हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हील विद होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल के टाइम पे। जानेंगे कि फैटी लिवर क्या होता है, क्या क्या इसके रूट कॉज फैक्टर्स हैं एंड होम्योपैथी की हेल्प से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, फैटी लिवर होता क्या है? जब आपके लिवर सेल्स में एक्सेस ऑफ फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसे फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो लिवर है आपका वो डैमेज होना स्टार्ट होता है। इसके 3 ग्रेडिंग्स रहते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। बट इसके टाइप्स 2 रहते हैं। फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक फैटी लिवर, सेकेंड वन इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसके रूट कॉज फैक्टर्स काफ़ी सारे रहते हैं। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। First one is excess of weight. Excess of weight can lead to fatty liver and gradually इसकी जो ग्रेडिंग होती है, अगर वेट कंट्रोल नहीं किया जाता है तो वो ग्रेडिंग्स ग्रेजुअली बढ़ती रहती है एंड लिवर आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वन इज एक्सेस ऑफ एल्कोहल कंजप्शन। अधिक मात्रा में एल्कोहल लेने से भी आपका लिवर डैमेज हो सकता है। थर्ड वन इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। फोर्थ वन इज रैपिड वेट लॉस। अगर एकदम से आपका वेट रिड्यूस होता है, उसकी वजह से भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस रहते हैं। देन कम्स हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जैसे कि जब आप बाहर का ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं वो ब्लड में हाई मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर होने के चांसेस रहते हैं। देन कम्स ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट कम्स अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। सम एंटीबायोटिक्स और सम मेडिसिन विच हैम्पर द लिवर कैन लीड टू द लिवर डैमेज एंड ग्रेजुअली आपका लिवर जो है वो फैटी लिवर से सिरोसिस ऑफ लिवर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये थे रूट कॉज फैक्टर्स फैटी लिवर के। अब होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, मेडिसिन्स बहुत सारी हैं, बट इसका रूट कॉज जानने के बाद में ही मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जैसे कि इसके सिम्टम्स, जैसे आप कैसे जानेंगे कि आपको लिवर आपका डैमेज हो रहा है या लिवर आपका इंटॉक्सिकेटेड है। लिवर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए। बट जब लिवर डैमेज हो रहा है या लिवर जब इन्फ्लेम्ड है, जैसे मैंने अभी इन्फ्लेमेशन की बात की थी, वो क्या क्या उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या आते हैं, जैसे स्किन रैशेस हो जाना, ब्लोटेड लगना, जो आपका डाइजेशन है वो स्लगिश हो जाता है, मतलब बहुत धीरे फंक्शन करना स्टार्ट हो जाता है, कोटेड टंग होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। एंड इसी के लिए ही हमें रूट कॉज ट्रीटमेंट देखना होता है एंड डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है, जिसके बाद में हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली जो एक क्योरेबल टाइम पीरियड रहता है वो सबका 1 to 1 वेरी करता है, बट इन जनरल इट इज़ 6 months to 1 year। बट नॉट विद द मेडिसिन, आपको डाइटरी फैक्टर्स भी कंट्रोल करने होते हैं। विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन आप फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं एंड उसे हेल्दी लिवर बना सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी अबाउट द डाइट फैक्टर्स, बट हाँ, जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तब आपको डिटेल में आपके सारे डाइट प्लान आपको अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आप जनरली क्या ले सकते हैं? फर्स्ट वन इज रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स, जूसेस एक्सेट्रा। एंटीऑक्सीडेंट्स में जैसे कि कैरेट जूस हो गया, बीटरूट जूस हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, ये आप ले सकते हैं। सेकेंड कम्स अबाउट द व्हीट ग्रास जूस। ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है एंड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है लिवर को एक हेल्दी लिवर बनाने में। थर्ड वन इज़ अबाउट द लाइम जूस। अगर आप मॉर्निंग में उठ के लाइम जूस, फ्रेश लाइम जूस लेते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है एंड बहुत ही जल्दी आपके लिवर डैमेज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। Thank you, and for more videos and for more information kindly like and subscribe my YouTube channel Heal with Homeopathy.